बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफा देने के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने उनसे बातचीत की है, फोन पर यह बातचीत की है। उन्होंने सरकार से बड़ा पद देने का ऑफर दिया। यही नहीं, शंकराचार्य ने इस्तीफे पर दुख जताया, साथ ही सनातन धर्म के समर्थन में खड़े होने पर उनकी सराहना की। अविमुक्तेश्वरानंद ने अलंकार से बातचीत की। अलंकार को शंकराचार्य ने पद का ऑफर दिया था। अविमुक्तेश्वरानंद ने इस इस्तीफे पर दुख जाहिर किया है। अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी नारायण, कैसे हैं आप? हम लोगों के मन में दो तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे। आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था, उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। अब हम बताते हैं कि अलंकार अग्निहोत्री को शंकराचार्य का क्या ऑफर है। अलंकार कहते हैं, महाराज पहले तो आपको चरण स्पर्श। इसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि जी नारायण कैसे हैं आप? अलंकार कहते हैं, महाराज मैं ठीक हूं। अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से कहा जाता है, हम लोगों के मन में दो तरह की प्रतिक्रिया है आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितने लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस्तीफे के बाद अलंकार अग्निहोत्री ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें डीएम आवास पर बातचीत के बहाने बुलाया गया और वहां कथित तौर पर बंधक बनाकर उनको रखा गया। उनका यह भी कहना है कि स्थिति गंभीर होने पर उन्होंने तत्काल एक वरिष्ठ सचिव को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी और बताया कि उन्हें जबरन रोका गया है, तब जाकर उन्हें छोड़ा गया। देर रात ही अलंकार ने सरकारी आवास भी खाली कर दिया था। देर रात ट्रक में सामान भरकर अलंकार अग्निहोत्री रवाना हो गए थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि लखनऊ से उन्हें फोन आया था। अलंकार अग्निहोत्री का प्रशासन पर बड़ा आरोप, डीएम आवास में उनको बंधक बनाया गया। डीएम सर के आवास के अंदर बंधक था बहुत देर तक, और ये प्लानिंग चल रही थी कि रात भर में बंधक रहूं और किसी तरीके से रात भर यहीं इसी आवास में पड़ा रहूं। लखनऊ से एक कॉल आया था और उसमें स्पीकर फोन डीएम साहब जो है अंदर बात कर रहे थे। ये बात करना भूल गए। उसमें जो उधर से व्यक्ति था, कहते हैं पागल हो गया है। अगले 2 घंटे के अंदर मुझे आवास खाली करना है। और वहीं अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, कुछ लोगों को चुनावी कीड़ा काटता है। राजनीति में जाने के लिए कुछ लोग बहाना ढूंढते हैं। तो बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे पर अब ये राजनीतिक घमासान भी छिड़ गया है। बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा कह रहे हैं, कुछ लोगों को चुनावी कीड़ा काटता है। राजनीति में जाने के लिए, पॉलिटिक्स में एंट्री के लिए कुछ लोग बहाना ढूंढते हैं। ऐसे लोग होते हैं जिनकी चुनावी कीड़े जिनको काटने लगते हैं, राजनीति की बू आने लगती है जिनमें, तो एक बहाना तलाशते हैं। मैं पर्टिकुलर केस में नहीं जानता क्या विस्तृत थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अकूट संपत्ति होती है और वो सरकारी नौकरी छोड़ के किसी बहाने से, और वो फिर उस मैदान में हीरो की तरह अपने को पेश करके प्रस्तुत होना चाहते हैं।